हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी एकेडमी में प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे चैनल का रिवाज है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो ये क्या क्या है इसमें? इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस क्लास 6 नाम नहीं पढ़ रखा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, ये सब कंपोनेंट होते हैं फूड के। और दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन सब कंपोनेंट के लिए एक नाम का भी प्रयोग किया जाए तो वो नाम क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ से डेफिनेशन याद कर लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर component of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है nutrients. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animal including human cannot. हर प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं आप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। वो अपना ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? आप अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? तो हम लोग भोजन लेते हैं प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। तो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट। अब डायरेक्टली तो ये हो गया कि हम साग सब्जी सीधे खा रहे हैं प्लांट से तोड़ के या खरीद के। अब इनडायरेक्टली कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे कुछ जानवर हो गए, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, काऊ, बफेलो, गौड़ी, ये सब क्या कहते हैं? ये सब से हमें मिल्क प्रोडक्ट मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट के लिए ये सब जिंदा रहने के लिए क्या कहते हैं? ये सब घासों को खाते हैं। और तो इन्हीं घासों के खा के जिंदा रहते हैं, तभी तो ये हमें मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं, मिल्क देते हैं। तो यही चीज़ में बताया कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर पूरी तरह डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्या मोड होता है वो इसमें दिखाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स एक अकेला ऐसा यानी जो अपना भोजन स्वयं बना पाता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। अब प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं? वाटर की जरूरत होती है उनको, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और उनकी रूट्स जो होती है वो ज़मीन से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ये उनके आसपास मौजूद होते हैं। ये जितने भी रॉ मटेरियल क्या हो गया? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ये सब जो हो गए रॉ मटेरियल हो गए। द न्यूट्रिएंट्स एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनिमल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये किस लिए हमारे आवश्यक होते हैं, किस लिए ज़रूरी होता है हमारे लिए? तो ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मान लीजिए आपका हाथ कहीं कट गया, तो वो कटा हुआ आप देखेंगे कुछ 1 से 2 दिन में या फिर कभी कभी तुरंत ही वो कट भर जाता है, मतलब रिपेयर हो जाता है। रिपेयर कैसे होता है? कि उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हमारे जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे करके हमारे नाखून बड़े होने लगते हैं, बाल बड़े होने लगते हैं। ये सब बड़े कैसे होते हैं? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और समय के साथ हमारी हाइट भी बड़ी होती है। तो इस सब के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का। न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स क्या? यहाँ देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा मोड होता है जो फूड को ग्रहण करता है और उसका यूटिलाइज करता है, उस बाय द बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करता है बाय द बॉडी, और वो किसी एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करते हैं। यही इसी को चीज़ को न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब ये द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं, उसे फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, कुछ सिंपल सब्सटेंसेस के साथ। तो उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? तो ऑटोट्रॉफिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो प्लस ट्रॉप्स। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट। अब ना
खुद से इसका भरण पोषण करके खुद ये अपना खाना बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल पता है क्या हो जाता है? जैसे प्लांट्स हो गए, ये हमारे ऑटोट्रॉप्स है। Therefore, plants are called autotrophs. Animals and most other organisms that take in food prepared by plants. Animal और most other इनके ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन को भी इंक्लूड करके ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोस का मतलब क्या होता है? अदर। तो वही चीज़ इसमें। तो इसमें अब नीचे क्या दे रहे हैं? नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब ये हम ये पूछ सकते हैं कि जो प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज होते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि जो फूड तैयार होता है ये ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में तैयार होता है या फिर कुछ सर्टेन पार्ट में, कुछ एक दो पार्ट में ही तैयार होता है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जो प्लांट्स होते हैं ये रॉ मटेरियल को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? सराउंडिंग से कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? वातावरण से। ये पूछ रहा है इसमें। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। वो अपने फूड फैक्ट्रीज में इससे रॉ मटेरियल को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं जो फूड फैक्ट्रीज में उनका खाना तैयार होता है, ये कैसे होता है? ये सबका हम आंसर समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। तो इसका आंसर दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें प्लांट्स होते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इन सबको कुछ रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके उनसे अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं इसे। इसमें लाइट बहुत एसेंशियल होता है इस प्रोसेस के लिए। तो इसमें मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, इसे फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब ये फूड फैक्ट्री की जो बात कर रहे थे, फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लीव्स जो होते हैं प्लांट्स, इसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट का। Therefore all the raw material must reach the leaf। इसलिए जब भाई हमें कोई चीज़ सामान तैयार करना है, मतलब कहीं भी कुछ सामान होता है तो पहले वो फैक्ट्री में तैयार होता है ना। तो वही चीज़ है इसमें कि उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के सामानों की ज़रूरत होती है। तो प्लांट जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट, ये सब ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांट्स की फूड फैक्ट्री में। और प्लांट्स की फूड फैक्ट्री क्या होती है? लीव्स। इन सब में ट्रांसफ़र किया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब वाटर एंड मिनरल जो भी सॉइल में होते हैं इसे रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ये याद रखिएगा, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और कहाँ? लीव्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और थोड़ा टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब जो लीव्स होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लिया जाता है। अब यहाँ तो ये हो गया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं एयर से? तो ये लेते हैं टिनी पोर्स से, मतलब बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो किसी भी पत्ते में। तो वही चीज़ इसमें बताया गया कि वहाँ से लेते हैं। लेकिन ये पोर्स होते हैं, इनको ये जो गड्ढे होते हैं इनका भी कुछ नाम है क्या? तो चलिए देखते हैं। द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। हाँ देखे, ये जो पोर्स होते हैं, ये जो गड्ढे होते हैं, जो प्लांट्स के हर लीव्स में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं खूब सारे। तो ये ना सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स सराउंड होते हैं। इसके आगे पीछे गार्ड सेल्स होते हैं हर पोर के, हर गड्ढे के आगे। तो ये पहली बात, ये पोर्स को क्या कहते हैं? इन गड्ढे को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहा जाता है। तो आप ये याद रख लिया, द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा कहा जाता है। ये देखिए, ये ना सेल्स के बारे में बताया गया इसमें। सेल्स क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो इसके बारे में हम अभी नहीं बताएंगे, तो हम इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसमें डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट लाइक स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। और जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ये लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द वेसल्स, जैसे हमारे शरीर में नसें होते हैं उस तरह के
ऐसे करके पाइप जैसा होता है प्लांट्स की स्टेम्स में, विच रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट। अब ये प्लांट्स की जड़ों से एकदम पाइप की तरह रन करते हैं। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, ये प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचा देते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पार्ट और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये कंटिन्यूस पार्ट है या कंटिन्यूस रास्ता होता है न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक पहुंचाने के लिए। दे आर कॉल्ड वेजल्स। इन सबको क्या कहते हैं? वेजल्स कहते हैं। वेजल्स का हमारे शरीर में नसें होती हैं, उसे भी वेजल्स ही कहा जाता है। You will learn more about transport of material in plant in chapter 11। तो अभी आपको इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप चैप्टर 11 में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ये जो पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ ज़्यादातर हरी क्यों होती है? अब तो ज़्यादातर हरी होती है क्योंकि इसमें हरी होने का इसका कारण है कि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो इसमें क्या है? द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल इसका काम क्या होता है? इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल होता है, ये पता है जो पोर्स होते हैं लीव्स में, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है ये इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। दिस एनर्जी यूज फॉर सिंथेसिस। ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी को कहाँ यूज किया जाता है? ये सिंथेसिस या प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये एनर्जी को कहाँ से यूज किया जाता है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, रूट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, और ये जो भी चीज़ें होता है ये सबको सनलाइट के प्रेजेंट में प्लांट्स अपना लीव्स में अपना फूड तैयार करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या जाता है? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बाइन। लाइट का कॉम्बिनेशन इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक मिनट, हाँ, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने ये इतना देर से हम पढ़ रहे हैं तो हमने ये समझ लिया है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, और ये सब क्लोरोफिल हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को चलाने के लिए इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये जो है अर्थ का बहुत ही यूनिक, बीइंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड प्रोसेस है। मतलब इसके जैसा प्रोसेस अभी अर्थ में बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। अब यूनिक प्रोसेस क्यों? द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये याद रखिए, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग। अब ये बोलेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे? तो मैं बता, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, इंक्लूडिंग ह्यूमन, सबके लिए सन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। कैसे? जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, किस में होती है? देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सनलाइट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सनलाइट की, नेसेसरी है। तो बिना सन के हमारे प्लांट्स फूड तैयार नहीं कर सकते, और फिर धीरे धीरे करके प्लांट भी ख़त्म हो जाएंगे। उनके लिए जीवित रहने के लिए सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तो अब घर के अंदर एक पेड़ लगा लीजिए और एक बाहर में लगा दीजिए। बाहर में जो लगा है पेड़ उपजाऊ जगह में, वो ज़्यादा उपजेगा घर के मुकाबले, क्योंकि उसमें सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है। उसी हिसाब से अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, ये सब एनिमल्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और इनकी कमी से हमारे कार्निवोरस एनिमल जो इनको खा के अपना जीवन बिताते हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। और ये सब जब हमारा सब फूड ख़त्म हो जाएगा तो इंसानों का भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगे इंसान। तो सन के बिना
कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी पृथ्वी पे जीवित नहीं रह सकता, इसमें यही बताया गया। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आपने कभी इमेजिन किया लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अभी मैंने आपको यही चीज़ के बारे में बताया, तो यहाँ पे फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट टू बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई भी फूड कहीं नहीं होगा। ये मैंने अभी आपको बता दिया कैसे ही नहीं होगा। आप वीडियो को बैक कर लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। Beside oxygen, which is essential for the survival of all organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on Earth. अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी बात दी गई कि ऑक्सीजन जो इंसानों के सांस लेने के लिए, जानवरों के सांस लेने, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ज़्यादातर चीज़ों के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवित रहने के लिए। बिना ऑक्सीजन का कोई जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है? ऑक्सीजन आता है प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। और जब ये प्लांट्स नहीं होंगे, सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी तो फिर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। During photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves in the presence of sunlight. Use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in an equation. फोटोसिंथेसिस एक इक्वेशन से समझा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें सनलाइट, और ये क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये जो सनलाइट हो गया ये सब क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये क्लोरोफिल, देखिए ये ऐसे क्लोरोफिल है, गार्ड सेल है, स्टोमेटा है, सेक्शन ऑफ लीव है। तो इस इक्वेशन के द्वारा आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये स्टोमा है, देखिए 84 गार्ड सेल्स, स्टोमेटा ओपनिंग, लीफ, ये सब डायग्राम है। तो ये डायग्राम आप याद कर लीजिएगा, ये पेपर में बहुत बार आते हैं। लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल इन लीव, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है लीव का ये क्लोरोफिल कहलाता है। वाटर एंड मिनरल्स देखिए एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट्स के द्वारा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च की प्रेजेंट होती है लीव्स में इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च जो होता है ये ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब अभी वीडियो को यहीं रखते हैं। आगे के जितना भी है हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।